वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो पहले हम लास्ट ईयर जो सीखा उसका रिवीजन करेंगे। सो इट्स अ रिवीजन टाइम। तो लास्ट ईयर हमने क्या सीखा? लास्ट ईयर हमने देखा कि अगर ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास अवेलेबल है तो उसमें ट्रायंगल का नाम है पी ओ क्यू। पी ओ क्यू और इसमें एंगल क्यू जो है दिस इज 90 डिग्री। इसे कहेंगे हम हाइपोटेनस फिर इसे कहेंगे, पहले हम ये एंगल डिफाइन करेंगे ओ। दिस इज अपोजिट साइड, सो इन शॉर्ट वी कॉल्ड इज अ opposite, and this is adjacent side of angle theta, adj side, adjacent side. So ये इस तरह से हमने पिछले साल टर्मिनोलॉजी सीखी थी। अब इसमें हमने क्या देखा था कि इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, एंगल पी ओ क्यू पी क्यू ओ equal to 90 degree. Therefore, hypotenuse is PO. Hypotenuse is PO and opposite side is oppo is PQ and adjacent side is OQ. सो इस तरह से हमने डिफाइन कर लिया था। तो लास्ट ईयर हमने क्या सीखा कि फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन लास्ट ईयर वी डिफाइन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। Of the angle theta as follows। किस तरह से हमने लास्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए वो अभी हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहला है साइन थीटा। साइन थीटा मीन्स ओपो अपॉन हाइपो, मीन्स ओपो साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड। सो ओपो साइड इज, हमें मालूम है ओपो साइड इज पी क्यू, हाइपोटेनस इज पी ओ। और नेक्स्ट हमने देखा था कोसाइन थीटा, कॉस थीटा या कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा का मतलब होता है एडजेसेंट एडीजे अपॉन हाइपोटेनस। सो एडजेसेंट इज ओ क्यू अपॉन हाइपोटेनस इज पी ओ। दिस वॉज द सेकंड रेशो। और फिर अब हमने हमने क्या देखा था, दैट इज थर्ड वन इज tangent theta, or we called it as a tan theta, that is oppo upon hypo. So oppo is, opposite side is OQ or PQ upon adjacent, opposite upon adjacent. So it is oppo upon OQ. सो इस तरह से हमने
बेसिक 3 रेशो पिछले साल देखा था। इस साल हम इसके आगे के कुछ रेशोज़ हम देखने वाले हैं, जैसे कि फोर्थ वन, यहाँ लिखता हूँ मैं। फोर्थ वन हम देखेंगे, चौथा वाला रेशो, कोसेकंड थीटा या कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मीन्स साइन का अपोजिट होता है, इनवर्स ऑफ साइन, हाइपो अपॉन ओपो, सो इट गिव्स यू पीओ अपॉन पीक्यू। एंड अब नेक्स्ट जो फिफ्थ रेशो है वो कोसाइन का इन्वर्स आएगा, दैट इज सेकंड थीटा या सेक थीटा। सेकंड थीटा मीन्स इन्वर्स ऑफ कोसाइन थीटा, दैट इज हाइपो अपॉन एडजेसेंट एडीजे इक्वल टू पीओ अपॉन ओक्यू। तो इस तरह से ये हमारा फिफ्थ रेशो भी हो गया। अब सिक्स्थ रेशो में देखिए, सिक्स्थ रेशो देखते हैं, लास्ट वाला, दैट इज अपोजिट इनवर्स ऑफ टेंजेंट थीटा, दैट इज को टेंजेंट थीटा, या इसे हम कॉट थीटा भी कहते हैं। हम नॉर्मली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से को टेंजेंट कंप्लीट उसका नाम लेंगे। को टेंजेंट थीटा इज इनवर्स ऑफ टेंजेंट थीटा, दैट इज एडजेसेंट अपॉन ओपो। So adjacent is OQ upon opposite is PQ. So इस तरह से हमने पिछले साल ये रेशोज ऑब्टेन किए थे, बराबर है। अब और नेक्स्ट हमने देखा था पिछले साल कि हमें टेबल बनाना था कि स्टैंडर्ड एंगल जो है, टेबल ट्रिग्नोमेट्री के स्टैंडर्ड एंगल के वैल्यूज़ रेशो के, तो मैं यहाँ पर उसका हेडिंग डालता हूँ, टेबल फॉर द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज for standard angle values। अब स्टैंडर्ड एंगल वैल्यूज कौन कौन से हैं? तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन सभी के लिए हम आज वैल्यूज़ देखेंगे, और इसके साथ साथ ही हमने जो ट्रिक देखा था वो भी देखेंगे कि किस तरह से हम इसको बड़ी आसानी से ये रेशियोज ऑब्टेन कर सकते हैं। मैं यहाँ टेबल बना लेता हूँ। इस तरह से हमने टेबल बना लिया है। देखिए टेबल में हम थोड़ा ट्रिक करते हैं। सबसे पहले हम अंडर रूट निकालेंगे, 0/4, यहाँ लिखेंगे 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। हर एक को हम अंडर रूट दे देंगे। इसको सिंप्लीफाई, ये जो मैंने रेड मार्कर में लिखा है, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट साइन थीटा वैल्यू। सो 0/4 मीन्स अंडर रूट 0, अंडर रूट 0 का वैल्यू आता है 0। सो साइन 0 इज 0। 1/4 का रूट आता है, रूट वैल्यू 1 का रूट 1, 4 का रूट इज 2। सो साइन 30 इज 1/2। रूट
2/4 मीन्स अल्टीमेटली ये आ गया √1/2। सो इसका वैल्यू आता है √1 मीन्स 1, 2 का रूट इज √2, सो 1/√2। √3/4 मीन्स √3/√4 का वैल्यू आता है 2, सो साइन 60 इज √3/2। साइन 90 में यहाँ देखिए √4/4, 4/4 मीन्स 1, √1 इज 1। तो हमें यहाँ पर देखिए हमारे सिंपल ट्रिक से ये साइन थीटा का वैल्यूज़ यहाँ फटाफट मिल गया। ये पिछले साल भी हमने देखा था और मैंने सिखाया भी था क्लास में। तो अभी यहाँ देखेंगे हम कि किस तरह से कॉस का वैल्यू हम लेंगे। कॉस का वैल्यू जो हमारा साइन का वैल्यू आया बस उसका रिवर्स ऑर्डर में लिखते जाना है। दैट इज़ पहले लिखेंगे 1, बाद में लिखेंगे √3/2। देखो हम ये साइन के रिवर्स ऑर्डर में यहाँ लिखते जा रहे हैं। अगेन बाद में आता है 1/√2। अगेन साइन 30 का इधर कॉस 60 आ जाएगा, दैट इज़ 1/2। एंड साइन 0 जो है वो कोसाइन 90 हो जाएगा। सो इस तरह से बहुत ही आसान है, आसान तरीके से हमें कोसाइन भी मिल गया है। साइन के जो वैल्यूज़ है उसको रिवर्स ऑर्डर में जब हम प्लेस कर देंगे तो हमें कोसाइन के सारे एंगल्स के वैल्यूज़ मिल जाएंगे। अब टेंजेंट थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कोसाइन थीटा। सो टेंजेंट 0 का मतलब होगा साइन 0 अपॉन कोसाइन 0। साइन 0 इज 0, 0/1 इज ऑलवेज कि 0 को किसी से भी डिवाइड करें तो आंसर इज 0। तो इसलिए हम साइन 0 इज और 0, साइन 0 इज और 0। फिर साइन 30 अपॉन कॉस 30 क्या होगा 1/2 अपॉन √3/2। 2 डिनोमिनेटर कैंसिल तो ये आएगा 1/√3। सो टेंजेंट 30 का वैल्यू आ गया 1/√3। अब साइन 45 अपॉन कोसाइन 45, 1/√2 अपॉन 1/√2, सेम नंबर अपॉन सेम नंबर इज 1। तो इस तरह से टेंजेंट 45 इज 1। टेंजेंट 60 के वैल्यू के लिए साइन 60 अपॉन कोसाइन 60 लेना पड़ेगा। तो अगेन यहाँ √3/2 अपॉन 1/2 आएगा, 2 गेट कैंसल, तो हमारे हाथ में आएगा ओनली √3। √3/1 मतलब √3। और लास्ट में टेंजेंट 90, टेंजेंट 90 के लिए साइन 90 अपॉन कोसाइन 90, दैट इज़ 1/0। 0 से किसी को भी डिवाइड किया तो वो नॉट डिफाइंड आता है, इट इज़ नॉट डिफाइनेबल। अब को टेंजेंट के लिए हमें फिर से ये टेंजेंट थीटा का जो भी वैल्यू था उसे रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। दैट इज़ हम इसको लिखेंगे नॉट डिफाइंड, फिर लिखेंगे √3, फिर लिखेंगे 1 एंड 1/√3 एंड लास्ट में दैट इज़ 0। तो इस तरह से हमारा कोटेंजेंट थीटा का भी वैल्यूज़ आ गए। बहुत ही आसान है। देखो कि साइन थीटा निकालना है, उसकी रिवर्स ऑर्डर लिखेंगे तो कोसाइन थीटा मिल जाता है। टेंजेंट थीटा के लिए साइन थीटा अपॉन कोसाइन थीटा जो कि हमें ऊपर मिला है, ये देखो ये और ये, इनका रेशो लेना है ऊपर के 2 रोज का और वो टेंजेंट में लिखना है। फिर टेंजेंट थीटा का जितना भी वैल्यूज़ है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो कोसाइन थीटा मिल जाता है, कोटेंजेंट थीटा मिल जाता है। नेक्स्ट इज सेकंड थीटा। तो सेकंड थीटा के लिए हमें मालूम है कि सेकंड थीटा मतलब इन्वर्स ऑफ कोसाइन थीटा। तो हम कोसाइन थीटा का इन्वर्स करेंगे। सो कोसाइन थीटा का कोसाइन 0 का वैल्यू इज़ 1, सो 1 का इन्वर्स इज़ 1। बाद में कोसाइन 30 का वैल्यू इज़ √3/2, इसका इन्वर्स करेंगे तो 2/√3। कोसाइन 45 इज़ 1/√2, तो सेकंड थीटा का वैल्यू आएगा उसका इन्वर्स दैट इज़ √2। कोसाइन 60 इज़ 1/2, सो सेकंड थीटा इज़ उसका इन्वर्स आएगा 1/2 का दैट इज़ 2। एंड कोसाइन 90 इज़ 0,
0 का इन्वर्स इज 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। अब कोसेकंड थीटा के लिए हमें बस इसकी ऑर्डर रिवर्स करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे नॉट डिफाइंड, बाद में लिखेंगे 2 √2 2/√3 एंड लास्ट में लिखेंगे 1। सो इतना आसान ये टेबल बनाना था। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो हमने ऊपर √0/4 लिखा, 0/1/4, ये ऑर्डर हमें ध्यान में आना चाहिए। इसमें भी बहुत आसान है कि डिनोमिनेटर में ऑलवेज 4 होगा और 0 से न्यूमरेटर स्टार्ट करेंगे। तो पहले एंगल के लिए हम 0/4, दूसरे के लिए 1/4, तीसरे के लिए 2/4, चौथे के लिए 3/4 और फोर्थ के लिए, पाँचवें के लिए हम 4/5 लेंगे। सबको अंडर रूट जोड़ देंगे, तो उसकी वैल्यूज़ सिर्फ हमें कैलकुलेट करते हैं। जब एक बार साइन थीटा का वैल्यू मिल गया, उसकी रिवर्स ऑर्डर करेंगे तो कॉस थीटा मिल जाएगा, और साइन थीटा अपॉन कोसाइन थीटा इज टेंजेंट थीटा। तो ऊपर के दो रोज का रेशियो लेंगे तो हमें टेंजेंट थीटा का वैल्यू रिस्पेक्टिव मिल जाएगा। फिर उस टेंजेंट थीटा के वैल्यू को रिवर्स करेंगे तो को टेंजेंट थीटा का वैल्यूज़ मिल जाएगा हर एक एंगल के लिए। फिर हम जाते हैं सेकंड थीटा। वी नो दैट फ्रॉम रिलेशन, हमने पिछले साल सीखा था कि सेकंड थीटा इक्वल टू 1/कोसाइन थीटा। तो रिस्पेक्टिव एंगल का कोसाइन का वैल्यू लेंगे और उसका इन्वर्स करें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे। सो 1/1 इज 1, √1/√3/2 is √2/√3, inverse of 1/√2 is √2, inverse of 1/2 is 2 and inverse of 0 is not defined। और कोसेकंड थीटा के लिए हम ये ऑर्डर रिवर्स करेंगे, या फिर आप फिर से रिलेशन पे भी जा सकते हैं। साइन थीटा के रिस्पेक्टिव वैल्यू को का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कीजिए, आपको कोसेकंड थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि सेम ही आता है रिवर्स ऑर्डर में, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसी इस तरह से ये हमारा टेबल जो स्टैंडर्ड एंगल के वैल्यूज़ है, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है एंगल के, उसके लिए हम ये टेबल आसानी से कभी भी 2 मिनट में, जब भी हम एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो मैं सभी को रेकमेंड करूँगा कि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एंगल से वैल्यू के एंगल वैल्यू के से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला एक चीज़ करना, पिछले पेज पे रफ लिख के वहाँ पर आपने ये पूरा टेबल फटाफट बनाना है और फिर इसको देख के ही वैल्यू उस प्रॉब्लम में पुट करना है। लेकिन जब भी हम रफ लिखेंगे तो उसको क्रॉस करना भूलना नहीं बेटा। तो इस तरह से हमें ये टेबल हमने बना लिया है वैल्यूज़ का, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ का। अब हम जाएंगे नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स हमें पता है कि एक एंगल, जब हम ऐसा ट्रायंगल निकालते हैं, अगर हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल निकाला और इसका नाम P Q O रखा, O इज़ आवर थीटा, तो डेफिनेटली ये जो P एंगल है, Q इज़ ऑब्वियसली 90, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो P एंगल है दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये कॉम्प्लीमेंट्री किसका होता है? ऑफ थीटा, थीटा डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इसीलिए हम इसकी वैल्यू हम 90 से माइनस करके इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दिस इज 90/7। तो इस P एंगल के रेशियोज और O एंगल के मीन्स थीटा के रेशियो, इनके बीच का जो रिलेशन है वो अभी हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा साइन थीटा मीन्स विच इज़ इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कोसाइन थीटा अगर हम लेंगे तो उसका वैल्यू और साइन थीटा का वैल्यू, ये दोनों रेशियोज विल बी सेम।
तो अभी हम नेक्स्ट इसमें जाएंगे, नेक्स्ट रिलेशन देखेंगे। नेक्स्ट रिलेशन इज कोसाइन थीटा। अगर कोसाइन थीटा का लेंगे तो ऑब्वियसली इसका वाइस वर्सा होगा, दैट इज साइन कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा। अब हम जाते हैं नेक्स्ट इस पे, दैट इज हमारा थर्ड रिलेशन। थर्ड रिलेशन क्या है? टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इक्वल टू उसका कॉम्प्लीमेंट्री इज को टेंजेंट थीटा, दैट इज 90 माइनस थीटा। इसका वाइस वर्सा भी होगा, दैट इज को टेंजेंट थीटा इक्वल टू टेंजेंट 90 माइनस थीटा। सो इस तरह से ये बहुत ही आसान रिलेशंस हैं हमारे पास अवेलेबल। और नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट फिफ्थ वाला रिलेशन, दैट इज सेकंड थीटा। सेकंड थीटा इज नथिंग बट कोसेकंड थीटा। इसके नाम में ही आपको ध्यान में आएगा कोसेकंड 90 माइनस थीटा। सेकंड का कॉम्प्लीमेंट्री इज कोसेकंड, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री इज कोसाइन, कोसाइन का कॉम्प्लीमेंट्री इज साइन, टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री इज कोटेंजेंट, कोटेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री इज टेंजेंट। सिमिलरली कोसेकंड का कॉम्प्लीमेंट्री थीटा कॉम्प्लीमेंट्री इज सेकंड 90 माइनस थीटा। सो बहुत ही आसान तरीके से ये हमें 6 रिलेशंस यहाँ मिल गए हैं। तो इन्हें ध्यान में रखना बहुत बड़ी बात नहीं है, एक दो बार अगर आप लिख के देखेंगे तो ध्यान में आएगा। अब हम देखते हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इंटर रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये बहुत आसान ऐसा सेक्शन है। और ये बहुत यूज़फुल है। अब हमें इसका आगे प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, इसलिए ये फार्मूलाज जो है या रिलेशंस है ये हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहला है साइन थीटा अपॉन कोसाइन थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब इसमें से हम अलग अलग रिलेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि इट इम्प्लाइज दैट कि हमें सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ कोसाइन एंड टेंजेंट। हम ऐसा बोल सकते हैं टेंजेंट थीटा इंटू कोसाइन थीटा, या फिर हमें कोसाइन थीटा का वैल्यू चाहिए तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन टेंजेंट थीटा। तो हमें ये दो और रिलेशन इसी के ऊपर से डिराइव होके मिले हैं। सो नेक्स्ट हम जाते हैं, दूसरा रिलेशन है दैट इज कोटेंजेंट थीटा। कोसाइन थीटा अपॉन साइन थीटा गिव्स यू कोटेंजेंट थीटा। इसके भी सेम रिलेशन इम्प्लाइज होते हैं, दैट इज कोसाइन थीटा इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा इंटू साइन थीटा। एंड दूसरा आता है कि साइन थीटा इक्वल टू कोसाइन थीटा अपॉन कोटेंजेंट थीटा। तो ये दो रिलेशन सेम जैसे ऊपर हमने किए थे वैसे हमने यहाँ नीचे किए हैं। अब तीसरा रिलेशन है साइन थीटा इंटू कोसेकंड थीटा इक्वल टू 1, बिकॉज साइन थीटा और कोसेकंड थीटा एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। एंड वी नो दैट अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इट इज़ ऑलवेज 1। सो इस पे से हमें एक दो चीज़ें मिलती है, दैट इज़ साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेकंड थीटा, एंड दूसरा मिलता है कोसेकंड थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये आसान तरीके से हमने रिलेशंस डिराइव कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना। आपने भी इसी तरह से उसको एक दो बार भी अगर आपने लिखा तो आपको ध्यान में आएगा। नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला रिलेशन है कोसाइन थीटा इंटू सेकंड थीटा इक्वल टू 1। इस पे से हमें दो रिलेशन मिलते हैं, दैट इज़
कोसाइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेकंड थीटा एंड सेकंड थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसाइन थीटा। आसान है, बहुत ही आसान है, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। इसको इसी तरह से करके देखिए। नेक्स्ट इज टेंजेंट थीटा इनटू कोटेंजेंट थीटा। अब ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो हम इसका इनवर्स लिख देंगे कि टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोटेंजेंट थीटा एंड दूसरा है कोटेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। तो इस तरह से ये हमारा आ गया। लास्ट में हम देखते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज टेंजेंट थीटा इनटू टेंजेंट 90 माइनस थीटा मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट थीटा अगर हम करते हैं तो ऑलवेज इट इज तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर ऑलवेज वी गेट इक्वल टू 1। तो दिस इज वैलिड ओनली विथ टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा के साथ ही ये चीज़ पॉसिबल है, इसलिए हम ये एक ही रिलेशन लिखेंगे। तो इस तरह से ये था हमारा इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाए उनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है वो हमें इस पे से पता चलेगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमें कुछ आइडेंटिटीज़ के साथ ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं। आपके सिलेबस के हिसाब से ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 3 आइडेंटिटीज़ के साथ हमें कैसे डील करना है। सबसे पहले हम इनका डेरिवेशन देखते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हैं आपके सिलेबस के हिसाब से। सो सबसे पहली आइडेंटिटी हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये वेरीफाई करने के लिए हम एक ट्रायंगल निकालते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी। सो ट्रायंगल ए बी सी विथ एंगल ए बी सी 90 डिग्री एंड एंगल सी थीटा। सो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू थीटा डिग्री। सो देयरफॉर वी कैन गेट साइन थीटा इक्वल टू ए बी ओपो अपॉन हाइपोटेनस ए सी। ये मिल गया हमें इक्वेशन 1। एंड देयरफॉर कोसाइन थीटा इक्वल टू एडजेसेंट मीन्स बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। सो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं कि टेकिंग स्क्वायर एंड एडिंग 1 and 2 वी गेट। अगर हमने इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर किया और उनके एडिशन की तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी
होल स्क्वायर। अब हम ये होल स्क्वायर ओपन करते हैं, सो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब दोनों का डिनोमिनेटर इज सेम, द डिनोमिनेटर सेम, हम इसको कॉमन करते हैं, सो इट इज़ ए सी स्क्वायर, और न्यूमरेटर विल बी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बट वी नो दैट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, sorry, bc square, ab square plus bc square is nothing but ac square, because by Pythagoras theorem, if we apply Pythagoras theorem to triangle ABC, we get this statement. So putting this value of ab square plus bc square as ac square, the equation becomes ac square upon ac square. तो नेक्स्ट, एंड वी नो दैट दैट इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा is 1. So in this way we verified the first identity, that is sin square theta plus cosine square theta equal to 1. Hence verified. इस तरह से ये फर्स्ट आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई. नाउ सेकंड आइडेंटिटी, दैट इज वेरीफाई. व्हाट टू वेरीफाई? 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosecant square theta. For this we know that previously we have already verified sin square theta plus cosine square theta is equal to 1. If we divide both side by sin square theta, what we get? We get sin square theta upon sin square theta, sin square theta upon sin square theta plus cosine square theta upon sin square theta equals to 1 upon sin square theta. Sin square theta upon sin square theta means 1, plus cosine square theta upon sin square theta is nothing but cotangent square theta equal to 1 upon sin square theta is cosecant theta. As we know, the interrelationship between trigonometric ratios, we find this: cosine square theta upon sin square theta is cotangent square theta, 1 upon sin square theta is cosecant square. So in this way we have verified the second identity. Hence verified. इस तरह से हमने सेकंड आइडेंटिटी वेरीफाई की. अब हम थर्ड आइडेंटिटी पे जाएंगे. सो थर्ड आइडेंटिटी इज 1 वेरीफाई tangent square theta plus 1 equal to secant square theta. So to verify this identity, we know that sin square theta plus cosine square theta equal to 1. Now dividing this identity both side by cosine square theta, we get sin square theta upon cosine square theta plus cosine square theta upon cosine square theta equal to say 1 upon cosine square theta. अब इंटर रिलेशनशिप से हमें क्या मिलेगा? sin square theta upon cosine square theta means tangent square theta plus
This is 1 upon cosine square theta is nothing but secant square theta. इस तरह से हमारी ये थर्ड आइडेंटिटी भी यहाँ प्रूव हो जाती है, हेंस वेरीफाइड. So in summary, we have to use in this year 3 identities, important identities. First one is sine square theta plus cosine square theta equal to 1. Second is 1 plus cotangent square theta equal to cosecant square theta. Third one is tangent square theta plus 1 equals to secant square theta. So friends, these are very important identities that we have to use repeatedly in next section. So the next practice set we will see in next video.